नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 10 बजे की 10 बड़ी खबरों के साथ। पायलट समर्थकों का आज शक्ति प्रदर्शन, सीएचए फिर वार्ता को तैयार, सरपंचों का संग्राम जारी है। आज से सरस डेयरी दूध महंगा हो गया, सिंचाई के पानी को लेकर धरना, बिजली कटौती से आक्रोश, आग से खाक जिम, गैंगरेप आरोपी गिरफ्त से दूर, शिकंजे में लूट का आरोपी, लंपी वायरस गहराता संकट। और इस वक्त की बड़ी खबर भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा में एक युवती का शव मिला है। स्कूल के सामने युवती का शव मिला। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। भीमगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राहुल कौशिक के साथ। राहुल, क्या जानकारी इस युवती के बारे में? जी आसिफ, कोटा रोड पे जो केंद्रीय विद्यालय स्कूल स्थित है उसके सामने युवती का शव मिला। सुबह शव मिलने के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई और शव मिलने की सूचना मिलते ही भीमगंज थाना पुलिस और सीओ सिटी नरेंद्र दायमा मौके पे पहुंचे और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है, एमओबी को बुलाया गया है, एफएसएल को बुलाया गया। वहां पे जो एकत्रित भीड़ थी उसको वहां से हटाया गया सबसे पहले। और अभी इसमें ताजा अपडेट है कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्री मौके पर पहुंच चुकी है। पूरे इस मामले की जांच की जा रही है, शव की शिनाख्त करने का प्रयास किए जा रहे हैं और जो टीम डॉग स्क्वाड और एमओबी जो मौके पहुंची है वो इसकी जांच कर रही है कि ये हत्या है या ये घटनाक्रम क्या है। इस पर पूरी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। राहुल, क्या किसी तरीके की आइडेंटिटी इस लड़की के शव के पास बरामद की गई है जिससे इसकी पहचान हो सके? जी, इसके एक शव के पास अभी कोई आइडेंटिटी ऐसी कोई चीज मिली नहीं है जो शव की शिनाख्त हो सके या पहचान हो सके। पर जी, इसके हाथ में कुछ जरूर कोई निशान है, जो जिससे हम कहते हैं जैसे हाथ पे कुछ बना हुआ होता है, उस पर कुछ जरूर लिखा हुआ है, जिस पर पुलिस गौर कर रही है। राहुल, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो फिलहाल युवती के शव के बारे में कोई जानकारी नहीं, कोई शिनाख्त नहीं, कोई पहचान नहीं। पुलिस सबसे पहले यह जानकारी जुटाने में लगी है कि इस युवती का नाम क्या है, कहां की रहने वाली है। शव की पहचान फिलहाल पुलिस की प्राथमिकता। भीलवाड़ा की घटना है और भीलवाड़ा में एक स्कूल के सामने झाड़ियों में यह शव मिला है। चूंकि तस्वीरें विचलित करने वाली हैं इसलिए ये तस्वीरें नहीं दिखाई जा सकती, लेकिन इन झाड़ियों के अंदर युवती का ये शव मिला है। फिलहाल पुलिस के सामने कई चुनौतियां। सबसे पहले तो ये कि इस युवती की पहचान क्या है। जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि इस युवती के पास किसी तरह की कोई पहचान पत्र, किसी तरह की कोई आइडेंटिटी नहीं मिली है, जिसके चलते फिलहाल इस युवती के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। और अब बात करेंगे पाठशाला में लगे तालों की, जहां प्रदेश के दो शहर अजमेर और सीकर में ग्रामीणों और स्टूडेंट्स ने स्कूल में ताले जड़ दिए। ये दो तस्वीरें अजमेर और सीकर की। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश भर में इस तरह की तस्वीरें अलग अलग स्कूलों से सामने आ रही हैं, जहां पर स्कूलों पर गांव वालों के साथ मिलकर बच्चे ताले जड़ रहे हैं। अजमेर में स्कूल में तालेबंदी हुई। चौथे दिन भी स्कूल में तालेबंदी जारी है। मसूदा उपखंड के जामोला गांव में प्रदर्शन जारी है। शिक्षक के तबादले को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। ग्रामीण और विद्यार्थी धरना दे रहे हैं। स्कूल के बाहर तंबू लगाकर यह धरना दिया जा रहा है। मांगे पूरी नहीं होने तक यह तालेबंदी जारी रहेगी, ऐसा कहना है गांव वालों का। तो पिछले कुछ दिनों से लगातार इस तरह की तस्वीरें, जहां पर बच्चे स्कूल को ताला लगा रहे हैं, गांव वाले उनके साथ हैं। ज्यादातर ताले की वजह जो है वो ये है कि वहां पर काम कर रहे शिक्षकों के तबादले किए गए हैं। और कुछ जगहों से इस तरह की खबरें भी सामने आ रही है कि वहां पर शिक्षकों की कमी है और तबादलों के चलते कोई दूसरा शिक्षक नहीं पहुंचा। इससे वहां के बच्चों के अध्ययन में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, जिसके चलते उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। बच्चे चाहते हैं कि टीचर्स की संख्या पूरी की जाए। जहां पर 10 टीचर्स की जरूरत है वहां पर फिलहाल 4 या 5 टीचर्स काम कर रहे हैं। कुछ ऐसी जगहों पर भी तालेबंदी की गई है।
लेकिन ज्यादातर जगहों पर बच्चे सिर्फ इसलिए ताला लगाकर बैठे हैं गांव वालों के साथ कि टीचर का तबादला किया गया। अभिजीत दवे हमारे साथ जुड़ गए। अभिजीत, जैसा कि लगातार प्रदेश भर के अलग अलग स्कूलों से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, चौथा दिन है अजमेर के इस स्कूल में जिस टीचर का तबादला हुआ है, क्या वो टीचर यहां पर नहीं पहुंचा बच्चों को समझाने के लिए? देखिए आसिफ, जिस शिक्षक का तबादला यहाँ से अन्यत्र जगह हुआ है वो शिक्षक यहाँ पर नहीं पहुंचा है इन छात्रों के साथ समझाइश के लिए। अलबत्ता विद्यार्थी जो है वो लामबंद हो गए हैं। लगातार चौथे दिन स्कूल के गेट पर ताला लगाकर, स्कूल के बाहर ही तंबू लगाकर विद्यार्थी जो है धरने पर बैठे हुए हैं, हाथों में तख्तियां लेकर। और उनकी एक सूत्रीय मांग है कि जिस शिक्षक महावीर का तबादला यहाँ से किया गया जो अंग्रेजी विषय के हैं, उस शिक्षक का तबादला निरस्त करके उन्हें वापस इस स्कूल में पदस्थापित किया जाए। जो विद्यार्थी हैं उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि 4 दिन से आंदोलन जारी है और अब तक इस बार कोई भी निर्णय नहीं होने से उनके जो है सब्र का बांध छलक रहा है। विद्यार्थियों ने आज मांग पूरी नहीं होने पर कल से आमरण अनशन की चेतावनी भी दे दी है। तो कहा जा सकता है कि इस पूरे शिक्षक तबादला प्रकरण में जो है विद्यार्थी आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं। राजनीतिकरण भी इस पूरे मसले का होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अब बड़ी संख्या में जो है विद्यार्थी जो है इस घर से स्कूल यूनिफॉर्म में निकल रहे हैं, बैग लेकर निकल रहे हैं, लेकिन वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, स्कूल के बाहर ही धरने पर बैठे हैं, स्कूल यूनिफॉर्म में बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो है वो अब शिक्षा विभाग के लिए भी गले की हड्डी बनता जा रहा है। अभिजीत, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और सीकर में शिक्षक के तबादले का विरोध, खंडेला तहसील दफ्तर में छात्राओं का प्रदर्शन, प्रिंसिपल पर मारपीट का आरोप लगाया। होद गांव के बालिका स्कूल की छात्राएं प्रदर्शन कर रही हैं, प्रिंसिपल पर कार्रवाई की मांग की गई है। तो ये दूसरी तस्वीर सीकर से, यहां पर भी एक टीचर का तबादला हुआ। छात्राएं यहां प्रदर्शन कर रही हैं, चाहती है कि टीचर के तबादले पर रोक लगाई जाए और प्रिंसिपल पर भी मारपीट के आरोप लगाए हैं। तो सीकर में, अजमेर के बाद सीकर में छात्राओं का प्रदर्शन, वजह वही पुरानी, तबादला, शिक्षक का तबादला हुआ। छात्राएं नहीं चाहती कि शिक्षक का तबादला हो, उन्हें वापस से इसी स्कूल में लाया जाए। जब प्रिंसिपल ने समझाने की कोशिश की तो प्रिंसिपल भी छात्राओं ने मारपीट का आरोप लगाया है। विद्यार्थियों ने स्कूल पर तालेबंदी की हुई है। संदीप हुड्डा सीकर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, वो शिक्षक जिसका तबादला हुआ है, जिसको लेकर स्कूल पर तालेबंदी की गई है, क्या वो यहां पर पहुंचे हैं छात्राओं को समझाने के लिए कि जो ट्रांसफर है वो एक सतत प्रक्रिया है, ट्रांसफर सरकारी नौकरी के दौरान होता रहता है, वो अपना अध्यापन कार्य जारी रखें? देखिए, सिर्फ ये तबादला का तो मामला है ही, इसके साथ साथ में इसमें जो छात्राएं हैं इनका बड़ा आरोप जो है वो ये है कि जो स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं, जो मधु चौधरी नाम से कोई प्रिंसिपल हैं, उनका ये कहना है कि उन्होंने छात्राओं के साथ मारपीट की है और कई छात्राओं के साथ जो स्कूल में मारपीट की है। तो इन्हें सबसे बड़ी मांग तो ये है कि जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। इसके साथ साथ जो शिक्षकों का तबादला हुआ है उनको फिर से वापस यहाँ विद्यालय में लगाया जाए। इनका यह कहना है कि जो षड्यंत्र के तहत और प्रिंसिपल के कहने उनका जो है तबादला किया गया है। संदीप, प्रदेश भर से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर टीचर्स के तबादले हुए हैं और मजे की बात यह है कि जिन टीचर्स को लेकर बच्चे हंगामा कर रहे हैं, जिनका तबादला हुआ है, वो टीचर नदारद हैं, वो कहीं नजर नहीं आते, बच्चों को समझाने के लिए नहीं पहुंचते। तो क्यों ना माना जाए कि टीचर भी इन हंगामों के पीछे एक बड़ी वजह है, वो टीचर भी? देखिए, यही बात है, क्योंकि बच्चे तो स्कूल के बच्चे हैं, इनको जिस तरह के विरोध प्रदर्शन करना और इतनी बहुत सारी जानकारी हो नहीं सकती, तो कहीं ना कहीं दूसरे कारण तो इसमें है ही। जैसे इसी मामले में है तो वो प्रिंसिपल का रोल अलग बताया जा रहा है और बाकी जो शिक्षक हैं तो कहीं ना कहीं स्टाफ की भी कई बातें जो है अनबन की बातें सामने आ रही। तो इस तरह के मामले तो आ ही रहे हैं। साथ साथ अभी जो चूंकि तबादलों का सीजन चल रहा है तो शिक्षा विभाग में बड़े स्तर पर तबादले हुए हैं और उसमें कहीं ना कहीं
जिन शिक्षकों को दूर भेजा गया है या जिसका दूसरी जगह तबादला हुआ है, तो ज्यादा वही है जिनको या तो दूर भेजा गया है या लंबे समय से उस स्कूल में थे, उन्हीं जगहों पर जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कारण तो दूसरे माने जा सकते हैं। आसिफ बिल्कुल संदीप, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जब से तबादलों का सिलसिला शुरू हुआ है, लगातार इस तरह की तस्वीरें अलग अलग जिलों से सामने आ रही हैं, अलग अलग गांवों से सामने आ रही है, जहां बच्चे तंबू लगाकर स्कूल पर ताला लगाकर बैठे हैं, साथ में गांव वाले उनका साथ दे रहे हैं। बच्चे इतने छोटे हैं संदीप की इनकी इस समझ को कि स्कूल का टीचर का ट्रांसफर हो गया, वापस उन्हें लाया जाए, लेकिन एक भी तस्वीर में संदीप हमने ये नहीं देखा कि वो टीचर मौके पर पहुंचा हो, बच्चों को समझाया हो कि मेरी जगह जो दूसरा टीचर आएगा वो अध्यापन कार्य जारी रखेगा। बिल्कुल, यही जो वजह भी सबसे बड़ी यही है, वो न तो समझाइश के लिए आते हैं, कहीं ना कहीं वो जैसे हम चर्चा कर रहे थे ना कि दूसरे जो कारण है या जो जैसे इस मामले में भी जैसे बच्चों के साथ में सरपंच भी वहां पर जो है उसमें पहुंची हैं जो प्रदर्शन के अंदर, तो कहीं ना कहीं दूसरे कारण भी, चूंकि राजनीतिक कारण भी इसमें बताए जा रहे हैं। जी संदीप, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और करौली में छात्रों ने जाम लगाया। छात्रों ने स्कूल के सामने सड़क पर जाम लगाया। प्रधानाचार्य अध्यापकों में मारपीट का मामला, स्कूल के गेट पर ताला लगाया। लपावली श्री महावीर जी सड़क मार्ग जाम किया। 3 सितंबर को शिक्षकों के बीच झगड़ा हुआ था। दोनों पक्षों की ओर से बालाघाट थाने में मामला दर्ज करवाया गया। छात्र छात्राएं कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ग्रामीण शिक्षकों पर गुटबाजी के आरोप लगाए। शिक्षा विभाग ने किरवाड़ा प्रधानाचार्य जगदीश मीणा को जांच के लिए भेजा। छात्र छात्राओं और ग्रामीणों को कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भोपुर बहादुरपुर का यह मामला बताया जा रहा है। तो करौली की ये तस्वीरें, लगातार स्कूलों में बच्चों के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले अजमेर, फिर सीकर और अब करौली, और ये तस्वीरें लगभग पूरे प्रदेश से रोज आ रही हैं। मामले सभी जगह कमोबेश एक जैसे हैं, लेकिन ये करौली का मामला अलग। धर्मेंद्र हमारे साथ करौली से जुड़ गए। धर्मेंद्र, समझना चाहेंगे क्या है ये पूरा मामला और क्यों बच्चे यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, आपसे बताना चाहूंगा ये पूरा का पूरा मामला टोडावीन के भोपुर बहादुरपुर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का है, जहाँ पूर्व शिक्षा प्रधानाचार्य उनमें आपस में कहासुनी और झगड़ा हुआ था। उसी के विरोध में आज यहाँ शिक्षक जो छात्र हैं उन्होंने जाम लगाया है और प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का जो कहना है वो ये कहना है तो उसके चलते उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। इस दौरान ग्रामीण और छात्रों ने राजनीति और गुटबाजी के झगड़े की बात कही है। इसी को लेकर किरवाड़ा के प्रधानाचार्य जगदीश जी मौके पर पहुंचे और समझाइश कर रहे हैं। साथ ही वो आश्वस्त कर रहे हैं कि इस मामले को जल्दी से शांत कराया जाएगा और जो जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी है या जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई का भी आश्वासन दिया जा रहा है। लेकिन छात्र तत्काल रूप से कार्रवाई की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। जी आसिफ। धर्मेंद्र, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और जयपुर में डीएलबी का घेराव, सुबह 11 बजे बेरोजगार अभ्यर्थी प्रदर्शन करेंगे। फायरमैन भर्ती के प्रैक्टिकल फिजिकल तिथि जारी करवाने की मांग, स्वायत्त शासन विभाग का घेराव किया जाएगा। तो जयपुर में डीएलबी का घेराव, फायरमैन भर्ती के प्रैक्टिकल फिजिकल टेस्ट, स्वायत्त शासन विभाग का आज घेराव किया जाएगा। 11 बजे बेरोजगार अभ्यर्थी प्रदर्शन करेंगे। फायरमैन भर्ती के प्रैक्टिकल फिजिकल डेट जारी करवाने की मांग, यानी कि जो भर्तियां निकलनी थी वो भर्ती नहीं निकली है और उस भर्ती की मांग को लेकर अभ्यर्थी डीएलबी पहुंचेंगे। महेश हमारे साथ जुड़ गए। महेश, कब से ये प्रदर्शन शुरू होगा और क्या कुछ कहना है विभाग का इसको लेकर? बिल्कुल आसिफ, ये जो तमाम बेरोजगार हैं आज फिर से यहाँ डीएलबी पर पहुंचने वाले हैं। स्वायत्त शासन भवन पर पहुंच करके अपनी मांगों को लेकर के एक बार से यहाँ पर प्रदर्शन करने वाले हैं, जिसमें मुख्य मांग इनकी यह है कि फायरमैन भर्ती के जो प्रैक्टिकल और फिजिकल की तारीख है उसका लंबे समय से इंतजार यहाँ अभ्यर्थी कर रहे हैं और इसे लेकर के वे पहले भी कई बार सरकार से निवेदन कर चुके हैं, गुहार लगा चुके हैं कि जल्द से जल्द इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी किया जाए ताकि जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं उनको राहत मिल सके। लेकिन पहले भी जो प्रदर्शन यहाँ पर किया गया था उससे कोई जब आश्वासन ठोस तौर पर नहीं मिला या
वो कार्रवाई जब नहीं हुई तो उसके बाद में आज फिर से जो है इन अभ्यर्थियों ने ऐलान किया है कि यहाँ पर स्वायत्त शासन भवन पर पहुंचेंगे और एक बार फिर से एकजुट होकर के यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। जहाँ तक बात रही है स्वायत्त शासन भवन की तरफ से या स्वायत्त शासन विभाग की तरफ से बात करने की, तो अभी तक केवल जो है सरकार की तरफ से आश्वासन ही मिला है और स्वायत्त शासन विभाग भी जो है जल्द प्रक्रिया पूरी करने की बात कह रहा है। लेकिन ठोस जो कार्रवाई होनी चाहिए या एक जो नियत तिथि होनी चाहिए वो तारीख जो है अभी तक इनकी तरफ से दी नहीं गई है। इसके साथ में तमाम जो और भी भर्तियां हैं जो कि नई भर्तियों रिक्तियों की बात है जो कि बेरोजगार संघ उठा रहा है, कह रहा है कि स्वायत्त शासन विभाग में लंबे समय से कई पद ऐसे रिक्त चल रहे हैं, उनकी भर्तियां जो है वो पूरी की जानी चाहिए क्योंकि ठेके पर कई पद जा रहे हैं जिसके कारण जो बेरोजगार स्थायी नौकरी की उम्मीद करता है जो दरकार उसे रहती है वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो इसी लिहाज से आज का ये प्रदर्शन महत्वपूर्ण रहेगा। बड़ी संख्या में यहाँ पर युवा जुटेंगे और स्वायत्त शासन भवन के बाहर में स्वायत्त शासन विभाग और सरकार के खिलाफ में जो नारेबाजी है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। पुलिस प्रशासन भी जो है मुस्तैद यहाँ पर दिखाई देगा क्योंकि कुछ दिन पहले ही सफाई कर्मचारियों ने जब यहाँ पर अपना प्रदर्शन किया था उस दरमियान में हंगामा हो गया था और झड़प हो गई थी। तो ऐसे में कमोबेश ये स्थिति यहाँ पर नहीं देखने को मिले, इस लिहाज से पुख्ता बंदोबस्त रहेंगे। हाँ सर महेश, जिस भर्ती को लेकर आज ये प्रदर्शन होना है फायरमैन की भर्ती का, कितने समय से ये भर्ती रुकी हुई है? देखिए बिल्कुल, जहां तक भर्ती की बात की जाए तो ये जो परीक्षा है वो लंबे समय से जो है परीक्षा करा दी गई है। जो प्रैक्टिकल होता है फायरमैन भर्ती का, फिजिकल की जो तारीख होती है क्योंकि अंतिम स्वभाव रहता है जिसमें कि जो परीक्षार्थी होते हैं वो ये मांग रखते हैं कि अब वो जल्द से जल्द जो प्रक्रिया का अंतिम चरण है वो पूरा कर दिया जाए। लेकिन ऐसा यहाँ पर स्वायत्त शासन विभाग की तरफ से देखने को नहीं मिला क्योंकि RSM SSB जो है वो भर्तियां पूरी करवाती है। ज्वाइनिंग करने की बात होगी तो डिपार्टमेंट जो होता है उसका रोल रहता है। तो डिपार्टमेंट का रोल यहाँ पर जो है कहीं एक तरह से उदासीनता भरा देखा गया है। इसी वजह से जो है यहाँ एक बार फिर से बेरोजगारों को प्रदर्शन या सड़कों पर उतरना पड़ा है प्रदर्शन के लिए और यहाँ पर भी कमोवेश वैसी स्थिति देखने को मिली है। आज जो है आर पार की लड़ाई का ऐलान जैसे बेरोजगारों ने कहा है कि वो रहेगा कि आज यहाँ से तारीख जो है वो लेकर के ही लौटेंगे क्योंकि जिस तरीके से एक लंबा वक्त यहाँ पर उन्हें हो गया है, उनकी भर्ती प्रक्रिया को पूरा नहीं किया जा रहा है। इस लिहाज से आज का जो ये प्रदर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। आगे देखिए CHS संग्राम पर क्या आज बनेगी बात? बड़ी लूट, बड़ी साजिश और बड़ा खुलासा। करीब 9 लाख रुपया जो लूटा गया था वो और साथ ही साथ लूटे गए जेवरात बरामद किए गए हैं। वारदात में शामिल वाहन, जिस वाहन से डकैत आए थे और डकैती डाल करके जिस वाहन से वो फरार हुए थे, वो वाहन बरामद किया गया है। मास्टरमाइंड समेत शिकंजे में 7 अपराधी। कुल 7 अपराधियों को जो इस डकैती की योजना में और डकैती डालने में शामिल है, ऐसे 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। सूट बूट वाले लुटेरे निकले इलेक्ट्रीशियन। ये मुजफ्फर पीड़ित परिवार जो है उसके घर पर करीब 2-3 बार उसका जाना हुआ है ये बिजली फिटिंग के कार्य के लिए। इस वजह से इसको घर की समस्त जो भी रुकने की, घर के कितने सदस्य हैं, कहाँ कहाँ दरवाजे, खिड़कियाँ, कमरे जो बने हुए, मतलब अंदर की कंप्लीट टोपोग्राफी। जयपुर में एक आटा व्यापारी के घर करीब 1.25 करोड़ की लूट करने वाले शातिर बदमाशों पर पुलिस ने जब शिकंजा कसा तो उनके शातिर अंदाज और चोरी के प्रोफेशनल तरीके को देखकर पुलिस भी हैरत में पड़ गई।
2 महीने पहले ये अपराधी यहाँ के एक स्थानीय कपड़ा व्यवसायी है रेहान नाम से, उसके संपर्क में आते हैं। एक पांचाल फैमिली टाइप एक गैंग है दिल्ली की, उस गैंग के रेहान संपर्क में आता है जो यहाँ का स्थानीय बासिंदा है। जयपुर में बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला ये अपराधी गुट दिल्ली का है, जिसने जयपुर के अपने एक सहयोगी के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन वार खाली न चला जाए और वारदात में मोटा माल मिले, इसके लिए 2 और लोगों से रेकी करवाई गई। रेहान को जो सूचना देने वाला था वो मुजफ्फर अली और वसीम एक टैक्सी चालक है, उसी इलाके में घोड़ा निकास रोड पे रहता है। मुजफ्फर जो बेसिकली बिजली फिटिंग का काम करता है। आटा कारोबारी सत्यनारायण तांबी के घर की रेकी के बाद वारदात के पहले भी अपराधियों ने परिवार के सदस्यों और उनके हर मूवमेंट को देखकर इसके बाद ही वारदात को अंजाम दिया। एग्जैक्ट उसी समय जिस समय इन्होंने नेक्स्ट डे वारदात करी है, सेम उसी समय पे ये गाड़ी वहाँ पार करके काफ़ी समय तक वहाँ रहकर परिवार के अन्य सदस्य जो व्यापार के सिलसिले में घर से कुछ दूर दुकान पे रहते हैं, उनका कितने बजे इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। और सरस डेयरी का दूध महंगा हो गया, कीमतों में 2 रुपए का इजाफा प्रति लीटर किया गया। बढ़ी हुई कीमतें आज से लागू हो गई। सरस गोल्ड 1 लीटर की कीमत अब 60 रुपए हो गई। सरस टोन अब 48 रुपए में 1 लीटर मिलेगा। सरस स्टैंडर्ड दूध की कीमत 50 रुपए प्रति लीटर हो गई। तो आज से सरस डेयरी का दूध भी महंगा हो गया है। और ये अलग अलग दूध की कीमतें पहले और अब की कीमतें, आधा लीटर पर 1 रुपए का इजाफा और 1 लीटर पर 2 रुपए का इजाफा। जो टोन या फुल क्रीम या स्टैंडर्ड जो दूध है वो अब 2 रुपए प्रति लीटर महंगा। तो सरस ने अपने दूध की कीमतों में इजाफा किया है। टोन दूध अब 48 रुपए में 1 लीटर और कुल मिलाकर 1 लीटर पर 2 रुपए का इजाफा। बढ़ी हुई कीमतें आज से लागू हो चुकी हैं। और राजधानी जयपुर में सचिन पायलट के आवास पर समर्थक जुटे हैं। सिविल लाइन में पायलट के सरकारी आवास पर समर्थक जुटे हैं। पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं, हमारे साथ सचिन कुमार जुड़ गए हैं सचिन पायलट के आवाज से। सचिन, जो स्थानीय संगीत है खूब डीजे पर यहाँ पर बजता हुआ नजर भी आ रहा है। सचिन पायलट जो है वो अपने समर्थकों से मुलाकात कर रहे हैं। हजारों की तादाद में समर्थक उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देने पहुंचे हैं। सचिन, क्या अपडेट मौके से? बिल्कुल, देखिए पायलट कुछ देर पहले ही जो है वो यहाँ से बाहर आए हैं अपने समर्थकों का अभिवादन स्वीकार करने के लिए। सुबह से ही लंबी भीड़ थी यहाँ पर लोगों की, उनके समर्थकों की जो अभिवादन करने के लिए पहुंचे होते हैं। पायलट सबसे अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं लोगों से और जो है
उनको जितने भी समर्थक आ रहे हैं उनका विरोध में स्वीकार कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मौके पर कई ऐसे लोग यहाँ पर पहुंचे हैं जो अनएक्सपेक्टेड थे। जैसे विश्वेंद्र सिंह जो है वो पाला बदल चुके हैं, इस समय वो बताया जाता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास हो गए, लेकिन उनके बेटे अनिरुद्ध जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे होंगे अनिरुद्ध सिंह जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और इसके अलावा विधायक सुरेश मोदी, विधायक हरीश मीणा, विधायक राकेश पारिक जो पायलट कोच के माने जाते हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे और अभी समर्थकों का आने का जो सिलसिला है वो लगातार यहाँ पर जारी है। तो ऐसे माना जा सकता है कि आज का जो पायलट का ये जन्मदिन है ये अपने आप में बड़ा शक्ति प्रदर्शन है। कई किलोमीटर तक जो है समर्थकों की लाइन लगी हुई है, पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है समर्थकों को संभालने की। ट्रैफिक जाम हो रखा है आसपास के क्षेत्रों में। तो आज का जो ये सियासी घटनाक्रम में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस समय राजस्थान में सियासी उठापटक चल रही है। आपने महसूस भी किया होगा कि पिछले कुछ दिनों से राजस्थान की राजनीति केंद्र में बनी हुई है और इसकी यही वजह है कि ये जो टाइमिंग है पायलट के जन्मदिन का टाइमिंग काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और यही वजह है कि आज ये दिन चुना गया है, एक दिन पहले जन्मदिन मनाया जा रहा है। 7 सितंबर को पायलट का जन्मदिन आता है, लेकिन क्योंकि कल कन्याकुमारी रहेंगे पायलट राहुल गांधी के साथ में, ऐसे में आज जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण आज का दिन पायलट के लिए, पायलट के समर्थकों के लिए। और पायलट एक मैसेज भी यहाँ से देना चाह रहे हैं आला कमान को भी और प्रदेश राजनीति को भी कि उनका कद बहुत छोटा नहीं है, उनका कद बहुत बड़ा कद है राजस्थान में। कल दौसा में जिस तरह से बयानबाजी का दौर चला, दौसा में जब ये पायलट के मेले में शिरकत की, वहाँ की तो भीड़ थी वो भी बहुत कुछ दिखा रही थी, बहुत कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी राजस्थान की राजनीति में। अब कितना सफल हो पाते हैं इस भीड़ के माध्यम से पायलट राजनीति में, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये साफ है कि पायलट आज के प्रदर्शन से ये तो साबित करने में कामयाब हुए हैं कि उनकी जो फैन फॉलोइंग है राजस्थान में युवा में वो किसी से कम नहीं है। आप जितने भी समर्थक देख पा रहे हैं सारे समर्थक युवा है, बड़ी संख्या में युवा समर्थक पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या युवाओं की ज्यादा है, महिलाओं की ज्यादा है, युवकों की ज्यादा है और पायलट सबसे मिल रहे हैं। ये कार्यक्रम तकरीबन 1 बजे तक चलेगा, यानी आपका 2.5 घंटे। जी सचिन जी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।